नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27/11 की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, या 27 नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि 26 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी। नहीं देखी है तो आप रोजाना गाइडेंस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंग्लिश वीडियो में एंड में लास्ट के 2-3 मिनट में एडिशनल मैसेज होता है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज जैसे मैंने बोला कि मैं मैनिफेस्टेशन के लिए भी कार्ड्स को यूज़ कर रही हूँ, तो आज मैंने नेचर के कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि नेचर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और कई बार चीज़ों को होने के लिए नेचर की इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज मैंने सारे कार्ड्स जो हैं एनिमल और नेचर से रिलेटेड लिए हैं, ताकि मदर अर्थ, मदर नेचर जो है उनको जो भी इंटरवेंशन करनी है जिससे चीज़ें बदलाव हो, सच, जस्टिस, अच्छी चीज़ें जो है सामने आए या युग परिवर्तन हो, वो चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाए। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज है 27 नवंबर के लिए। Just what is the message for 27 November? What do we need to know? 27 November 2021. Okay. तो बहुत सारे कार्ड्स जो हैं एक साथ आए हैं, और फर्स्ट ही कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है। अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है, गोट कार्ड है, और ये बोलता है शैडो गॉड ऑफ लिबरेशन। लिबरेशन का शैडो गॉड, इसको भी गॉड की तरह ही इंटरप्रेट किया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके गले में माला है, एक तरफ आधी माला है और एक तरफ आधी चेन है। तो जब आप डेविल के एनर्जी में जाते हो, या आप किसी चीज़ की तरफ अपने बेनिफिट के लिए अट्रैक्ट होते हो, तो एक्चुअल में वो हाफ बेनिफिट होता है, लेकिन हाफ सिचुएशन ऐसी होती है जो आपको स्टक कर देती है। गोट जो है वो आइडली स्ट्रेंथ की प्रतीक मानी जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ओवरफेड, ओवरवेट इस तरह की लग रही है। और एक्चुअली में जो भी माला, जो भी चीज़ है जो उसको बेनिफिट की तरह दी जा रही है, वो एक्चुअली में चेन बन गई है उसके गले में। तो आपने आज का दिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि टेम्परेरी बेनिफिट के लिए परमानेंट नुकसान नहीं करना है अपना। हो सकता है कि जो डेविल एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, वो इस तरह की कोशिश करें जहाँ पे आपको कुछ प्रेज करके, कुछ अच्छी बातें बोल के अपने ट्रैप में लाया जा सके। लेकिन आपने उन चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। मैं बुक से भी इसके कीवर्ड्स जो है वो आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ये एनिमल कार्ड्स हैं, तो इनमें हर एक कार्ड में कुछ कीवर्ड्स हैं जो उस एनिमल की बेसिक क्वालिटीज़ जो हैं वो बताते हैं, और क्यों वो एनिमल वहाँ है। और ये जो है इसका कीवर्ड जो है वो बोलता है डार्क, फियर्स, सीक्रेट, बेसिकली डार्कनेस, डर, सीक्रेट्स, जो चीज़ें छुपाई जाती हैं, डिज़ायर्स, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में डिज़ायर की तरह रहती हैं, आप किसी के एनस्लेव हो जाते हो, या फ्रीडम ना होना। और ये कार्ड जो है ये बेसिकली यही बोलता है कि ये इसमें शेडो, एंगर, गिल्ट, लस्ट, शेम, ये सारे इमोशंस जो हैं ये सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और ये सारे इमोशंस जो होते हैं ये आपको अनस्लेव करने की कोशिश करते हैं, अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लिबरेट कर देते हो, अगर आप इन इमोशंस के अंडर नहीं आते हो, तो आप एक्चुअल में लिबरेशन में जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिसमें वो आपको कोई अच्छी चीज़ें बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉन्ग टर्म में चेन है, तो सोच समझ के डिसीजन ले अपना, और किसी भी तरह की डेविल एनर्जी में बिल्कुल ना आए, किस तरह की भी शैडो एनर्जी में बिल्कुल ना आए। दूसरा कार्ड जो है वो 10 ऑफ ब्रांचेस का है। स्क्रैप बीटल है ये, और बीटल जो है वो एक्चुअल में एक तरह से सफाई करने के लिए भी माने जाते हैं बीटल। और अगर आप देखें तो इसके वॉन्ड्स में फायर भी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, और 10 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली कंप्लीशन होता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली किसी भी चीज़ की, कई बार स्ट्रेस भी होता है, जहाँ पे आप किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हो, या किसी चीज़ के कारण आप परेशान होते हो, या किसी चीज़ में कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हो लेकिन आपको हेल्प नहीं है। लेकिन ये कार्ड जो है ये बोलता है कि अगर हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आ सकती है। तो क्या हम अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे हो? क्योंकि ये कार्ड जो है ये नई लाइफ, रीबर्थ, वाइटैलिटी, ये सब कुछ बताता है। और ये बताता है कि आपको अपनी इंसाइट को ट्रस्ट करना है, आपकी इनर फीलिंग को ट्रस्ट करना है, आपके इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो कोई भी अगर ऐसी एनर्जी
एनर्जी है, शैडो एनर्जी है, परेशानी है, स्ट्रेस है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जो आपको नहीं लेना चाहिए था, या कोई ऐसी चीज़ हुई जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, वो एनर्जी थोड़ी सी हावी जो है वो हो सकती है आज का दिन 27 को। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से लेते हो, क्योंकि उसी एनर्जी को आप एज अ रीबर्थ एनर्जी भी ले सकते हो। क्योंकि आइडली अगर आप देखें तो ये 6 है, ये 6 बनता है 15 नंबर, और ये 1 है 7, तो ये 7 की एनर्जी बनती है, और 7 की एनर्जी बेसिकली अपने ग्राउंड को स्टैंड करने की एनर्जी होती है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो ब्लू जे का कार्ड है, 5 ऑफ फेदर्स। 5 ऑफ फेदर्स का कार्ड आइडियली 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जब आप कई बार किसी अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड बैटल में चले जाते हो, किसी ऐसी सिचुएशन में चले जाते हो जहाँ पे किसी तरह का बहस, किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह की एनर्जी है जिसमें आप नहीं जाना चाहते हो लेकिन आप उसमें इंडल्ज हो गए हो, या फिर कई बार टेम्परेरी जो है ना कोई सिचुएशन आपको छोड़नी पड़ती है, या कोई चीज़ जो है वो आपको छोड़नी पड़ती है, और वो फेदर्स जो है वो वही एनर्जी जो है इंडिकेट करते हैं जहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ जो है वो छोड़नी पड़ती है जिसमें आप इंडल्ज नहीं होना चाहते हो, या जहाँ पे झगड़ा है। और इसके आगे अगर आप देखें तो स्टोन्स पड़े हैं, फेदर्स पड़े हैं, स्टार्स पड़े हैं, और इसको चूज़ करना है, इसको किस चीज़ के साथ आगे जाना है। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट में क्लैरिटी नहीं होती है, और कई बार हमें जीत हार से आगे बढ़ना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है अगर ये फेदर्स या फिर ये जो डंडियाँ हैं जो पौधे के तिनके हैं इनको उठाए और अपना घोंसला बनाए, लेकिन इसके आसपास स्टोन्स भी हैं। तो कई बार हम ऐसा होता है जहाँ पे हम दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे हम अपनी ही विक्ट्री, अपनी ही वॉर, अपने ही आप को ज़्यादा स्ट्रांग समझते हैं, अपने ही आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो उस एनर्जी में नहीं आना है। अगर सब कुछ आप ले लोगे और दूसरों को आप वहाँ से हटा दोगे तो आपके लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही चीज़ उठा के जा सकते हो ना, तो पीछे से तो सब खाली होगा। तो इसीलिए अगर आप एक्चुअली बैलेंस रहोगे तो वो ज़्यादा अच्छी एनर्जी होगी आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 9 ऑफ शेल्स का कार्ड है। 9 ऑफ शेल्स जो है वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड होता है। इसमें एक सैल्मन है जो एक्चुअली जंप कर रही है बाहर हैप्पीनेस से, और सैल्मन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो पानी की उल्टी दिशा में भी तैर सकती हैं या जंप कर सकती हैं। तो और यहाँ पीछे रेनबो आपको दिखाई देगा। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी शैडो एनर्जी के ऊपर आज काबू पा लेते हैं, अगर किसी भी नेगेटिविटी में नहीं उलझते हैं, अपने आप को एक रीबर्थ की तरह लेते हैं, अपनी लाइफ को एक रीबर्थ की तरह लेते हैं, और सबको साथ लेकर चलने की हिम्मत रखते हैं, तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की हैप्पी एनर्जी, हैप्पी मोमेंट, हैप्पी सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है। नेक्स्ट कार्ड जो है नर्चरर ऑफ द फॉसिल है। नर्चरर ऑफ द फॉसिल ये क्वीन ऑफ पेंटिकल होता है कार्ड। मैं फिर भी एक बार देखूंगी, लेकिन ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। फॉसिल्स जो हैं वो पेंटिकल हैं और नर्चरर जो हैं वो क्वींस हैं। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है हैप्पीनेस, केयरिंग, लविंग। कहीं ये इंडिकेट करता है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को अबंडेंस की तरफ लेके जाते हो, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाते हो, आप ऑनेस्ट होते हो। जो पिग्स होते हैं वो अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं या अर्थ की विजडम को प्रोटेक्ट करते हैं, और उनके पास हमेशा बाउंटी होती है। वो अर्थ के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप देखें तो वो कीचड़ में ज़्यादा रहते हैं, तो वो अर्थ के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखिए। मुझे डेफिनेटली कुछ अच्छी सिचुएशंस, कुछ बैलेंस, कुछ मनी गेन, कुछ गेन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है 10 ऑफ शेल्स है। अगेन 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी होम का कार्ड है, और फैमिली के साथ कनेक्ट होना, अपने लोगों के साथ कनेक्ट होना, साथ में थोड़ा सा प्रोटेक्टिव शील्ड रखना, क्योंकि बाहर से जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो कौन है, उसका क्या इंटेंशन है, इसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। तो बिना इंटेंशन जाने आपने किसी को एंट्री नहीं देनी है, क्योंकि डेविल है यहाँ पे सामने। लेकिन फिर भी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना, फैमिली के साथ अच्छे वक्त को स्पेंड करना, अच्छी एनर्जी में रहना जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और ये अगेन नंबर 10 का कार्ड है। उसका नेक्स्ट कार्ड जो है वो सीयर ऑफ फॉसिल्स है, और सीयर ऑफ फॉसिल्स पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। यहाँ पे आपको क्राउन दिखाई देगा, और एक पेंटिकल जो है वो इसके हाथ में है, और रकून है ये। और रकून जो है वो अपनी चाहे अपना फूड हो, चाहे अपनी कोई चीज़ हो, जो भी चाहते हैं रकून्स बहुत ईजिली उस चीज़ को वो ग्रैब कर लेते हैं, बहुत ईजिली उस चीज़ को ले लेते हैं। ग्रासी होते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और रकून्स जो हैं वो मैजिक को सिग्निफाई करते हैं। उनके पॉज
जॉज जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, चीज़ों को खोल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उनमें क्यूरियोसिटी होती है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को ज़रूर ज़िंदा रखें, अपनी माइंडसेट को ज़रूर एक तरह से क्यूरियोसिटी में रखें, बट एट द सेम टाइम कॉशन ज़रूर रखें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कॉशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड जो है वो 8 ऑफ फेदर्स है। 8 ऑफ फेदर्स जो होता है वो आइडियली 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आइडियली स्टक सिचुएशन का कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड जो है इसमें आपको स्टक सिचुएशन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्फिनिटी साइन है, और यहाँ पे एल्बट्रॉस है जो जिसने अपने बेबी को एक तरह से अपने फेदर्स के उसमें सुरक्षित करके रखा है, या मैं बोलूँ सेफ करके रखा है, या एक तरह से उसको जाना है तो उसने वो पिंजरा बना के रखा है ताकि वो सेफ रहे। तो कई बार जो आपके आसपास की लिमिटेशंस होती हैं, कई बार जो आपके आसपास की चीज़ें होती हैं जो आपको लिमिट करती हैं, वो एक्चुअल में अच्छे के लिए होती हैं, वो एक्चुअल में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, वो एक्चुअल में आपको बैलेंस करने के लिए होती हैं, लेकिन हम कई बार उस चीज़ को उस तरह से नहीं ले पाते हैं। तो अपनी सही व्यू पॉइंट जो है उसमें जाएं, टॉक्सिक ना रहें, अपने आप को विक्टिम ना समझें, और एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं, आप लिबरेशन की तरफ जा सकते हो, फ्री हो सकते हो किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी नेगेटिव थॉट से। बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप में हर तरह की एबिलिटी है, उस एबिलिटी को सही तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि जब आप उस एबिलिटी को सही तरह से यूज़ करोगे, दैट इज़ व्हेन आप उस एनर्जी को पूरी तरह यूज़ कर पाओगे और उसका पूरा फ़ायदा उठा पाओगे। किसी तरह के स्ट्रेस के कारण या किसी तरह की टेम्परेरी बेनिफिट के कारण आप शेडो एनर्जी में जा सकते हैं। अगर आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर बिना मतलब किसी तरह के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, तो डेफिनेटली मुझे हैप्पी होम, गेन, अबंडेंस, फैमिली टाइम और नई एनर्जी, नया मैजिक जो है वो आपकी लाइफ में आना दिख रहा है। और सिचुएशंस को आप जैसे देखेंगे वैसे ही आपको नजर आएंगी। तो ज़रूर देखिए कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो नहीं हो रही है तो वो लिमिटेशन नहीं है, एक्चुअली वो एक अच्छे कारण से है। और अगर आप वो चीज़ समझेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके बेहतरी के लिए ही काम करेंगी। नंबर वाइज अगर मैं बात करूं तो ये 15 है, ये 1 है, तो नंबर 6 बनता है, 6 + 5 11 बनता है। ये 9 है और ये 4 नंबर बनता, 14 या 13 4 नंबर बनता है। और ये फिर से 10 है जो 1 नंबर बनता है। सो 4 + 1 5, ये 9 है, और ये 11 है और ये 8 है। तो ऑल टुगेदर वेरिएशन बहुत है नंबर्स में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टुगेदर जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत सारी वेरिएशंस होंगी आज के दिन में। आज के दिन के एनर्जीज में बहुत सारे लो और हाईज होंगे, और आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप लोज को लो की तरह ना लें, आप एक्चुअल में उसका मैजिक, उसकी रीजनिंग जो है उसको समझें, और हाईज में आप खुश रहें लेकिन अपने आप को बैलेंस रखें। लेकिन ये दिन जो है वो मुझे इस तरह का ही लग रहा है जहाँ पे बहुत सारे लो पॉइंट और बहुत सारे हाई पॉइंट्स जो हैं वो एक साथ आएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ सीक्रेट फॉरेस्ट से। सो लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज आता है। सिंगल व्हाट इज द मैसेज फॉर 27 नवंबर 2021, 7 नवंबर 2021। November 2021. What is the message? What do we need to know? 27 November 2021. What is the message? What do we need to know? Okay. So sorry, मैं अलग टेबल पे बना रही हूँ तो थोड़ा सा ओके 3 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है फिनिक्स, ब्यूटीफुल, नंबर 11 ट्रांसम्यूटेशन का। दूसरा कार्ड है पिगेसिस का, इससे अच्छी एनर्जी नहीं हो सकती थी। दूसरा कार्ड है पिगेसिस का जो नंबर 28 है, जो 10 बनता है, ट्रांसेंडिंग का। और तीसरा कार्ड है आउल का जो नंबर 27 है, 9 बनता है, और विजडम का। सो 11, 10 और 9 3 नंबर के कार्ड्स हैं, या 9, 10, 11 भी आप इसको ले सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वक्त है। पिगेसिस जो है वो यूनिकॉर्न के किंग आई थिंक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन यूनिकॉर्न एनर्जी में पेगासस जो है वो हाईएस्ट लेवल पे माना जाता है बेसिकली। और फिनिक्स जो है वो अपनी ही एशेज में से खुद को, अपने आप को दोबारा रिक्रिएट कर सकता है। और आउल जो है वो सबसे बड़ा प्रतीक है विजडम का। और जब आप अपनी विजडम को यूज़ करोगे तो आप किसी भी तरह की इशू से, किसी भी तरह के प्रॉब्लम से, किसी भी तरह की एनर्जी से, किसी भी तरह के
स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो और आप उस एनर्जी को इन बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से यूज़ करके अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो मुझे इन कार्ड से नज़र आ रहा है। मैं मीनिंग जो है एक बार बुक से भी देखूंगी। लेट मी सी। सबसे पहले फिनिक्स देखते हैं फिनिक्स का क्या। वैसे तो फिनिक्स का मीनिंग ही एक तरह से ट्रांसम्यूटेशन, वो बोलता है कि फिनिक्स का मतलब होता है लाइफ चेंजिंग, और ऐसा लाइफ चेंजिंग जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, मतलब वाइल्डली वंडरफुल, आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बड़ा चेंज जो आपके हाथ में है, आपकी लाइफ में है और बिगिन हो रहा है। और एक तरह से आप एक नई साइकिल में एंटर करोगे, जो इसको रीबर्थ की तरह आप ले सकते हैं। और कार्ड बोलता है कि जस्ट हैंग इन देयर, क्योंकि जो रीबर्थ है वो आ रहा है आपकी तरफ और आपको उस रीबर्थ को जीना है, आपको उस रीबर्थ को लेकर आगे बढ़ना है। और अगेन और ये कार्ड्स भी एक्चुअली एक दूसरे के साथ ही रिलेटेड हैं। और पेगासस जो है, पेगासस का कार्ड बोलता है कि आप एक तरह से सोल के पिलग्रिमेज पे हो। इसका मतलब है कि आप जो अर्थली बर्डन्स हैं उनका वेट जो है वो आप छोड़ रहे हो और आप एक्चुअल में उन सिचुएशंस के ऊपर उड़ रहे हो जो आपको पुल कर रही थी नीचे। तो अब आपको कुछ भी नीचे पुल नहीं कर सकता है। जो मिथ्स हैं वो छूट रही हैं। और एक तरह से ये हॉर्स जो है ये प्रोटेक्टर होता है, ये इमोरलिटी बताता है, ये इमोर्टलिटी बताता है। और ये बताता है कि आप हेवन की जर्नी कर रहे हो। एक तरह से ड्रामेटिक एक्टिवेशन, आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बताता है पेगासस। सो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है पेगासस का भी, फिनिक्स का भी। और साथ में आउल स्पिरिट का कार्ड जो है वो बोलता है अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट कीजिए। आपके अंदर जो भी डीपेस्ट ट्रुथ है आपका, उसको आप जानते हैं। और विजडम जो है वो कई बार बहुत मिस्टीरियस तरीके से आती है, तो अपनी अवेयरनेस को ओपन रखिए। और ये टाइम है जब आप कुछ भी इंस्पिरेशनल कर सकते हैं। और स्पिरिट जो है वो ऑल अराउंड यू, वो सब जगह आपके चारों तरफ प्रेजेंट है। और वही मैसेज है स्पिरिट का कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आप ट्रांसेंड हो रहे हो, सारी सिचुएशन से ऊपर उठ रहे हो। बस अपनी विजडम का सही तरीके से यूज़ करें। और जो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप किसी भी तरह से अपनी शेडो एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे या शेडो एनर्जी से लिबरेट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली चेंज लेके आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं नेचर स्पिरिट से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी नेचर स्पिरिट से क्या मैसेज है। गाइड्स मैसेज फॉर 27th of November 2021. What do we need to know? 27 November 2021 क्या हमें पता होना चाहिए? मदर नेचर प्लीज गाइड अस। ओके, तो मैं बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, लेकिन जो सबसे नीचे कार्ड है मैं उसको उठा रही हूँ। स्पिरिट ऑफ एयर, ब्यूटीफुल कार्ड। और एयर जो होती है वो सबसे लाइट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एयर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, हम सांस नहीं ले सकते हैं। जो एयर है वो बेसिकली हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्लैरिटी बताता है, ये एक्सपेंसिव परसेप्शन बताता है, लाइफ इमर्ज हो रही है वो बताता है, आपकी लाइफ में नए या पावरफुल मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। जो स्पिरिट है वो एयर के थ्रू आपके साथ कनेक्ट कर रही है। ये बताता है कि आपके आसपास आपके नेटिव्स, आपके ट्राइब्स, आपका सोल ग्रुप जो है वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। अपना ट्रुथ जो है, अपना सच जो है उसको बोलिए। जो भी कॉबवेब्स हैं आपके आसपास, कोई भी चीज़ें जो अनक्लियर हैं उनको क्लियर कीजिए। अपने माइंड को जो है वो ओपन कीजिए। स्पिरिट चाहती है कि आप जानें कि ये मेंटल एस्पेक्ट आपका बताता है। इसका मतलब है एनालाइज कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, जज कीजिए। और जब आप सिचुएशंस को मेंटल क्लैरिटी से देखेंगे तो ना केवल सही कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आएंगी, बल्कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज भी आपकी तरफ आएंगी। तो बहुत 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 अमेजिंग कार्ड है ये अगेन। और सिमिलर एनर्जी जो है वो ये कार्ड भी फ्लो कर रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ आपके कार्ड्स में, तो मेजर आर्काना का कार्ड है, वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड का कार्ड है, कप का कार्ड है और पेंटिकल का कार्ड है। मतलब सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कार्ड के कवर्ड है कम्प्लीटली, सारे एस्पेक्ट्स कार्ड के कवर्ड है कम्प्लीटली। और इसका मतलब है कि डेफिनेटली एनर्जीज फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। और आप जिस तरह से भी इस एयर को, इस हवा को जिस तरह से भी आप महसूस करोगे, उस तरह से आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो शैडो एनर्जी में बिल्कुल ना जाएं। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैसेंजर्स ऑफ
मैसेजेस फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड्स ले लेते हैं, क्योंकि एनिमल्स आर एज मच पार्ट ऑफ द नेचर। तो हमने शुरू भी एनिमल से किया था, एंड भी एनिमल एनर्जी पे करते हैं। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 27th of November? एनिमल मैसेंजर्स, एनिमल गाइड्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 27th of November 2021? ओके, मैं दोबारा से एक बार उठाऊंगी। दीज आर टू मेनी कार्ड्स। व्हाट इज द मैसेज? मेरा एक्चुअली मैं ड्राइंग रूम में बैठ के कार्ड्स कर रही हूँ, तो एक्चुअली सही तरह से बैठी भी नहीं हूँ, इसलिए प्रॉब्ली कार्ड्स सही तरह से शफल नहीं हो पा रहे हैं। सिंगल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 27th of November 2021? हनी बी, ब्यूटिफुल। वो बोलता है कंपैशन और फॉरगिवनेस जो है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इस सिचुएशन में। हनी बी की एक स्पेशलिटी अगर मैं आपको बोलूँ तो वो होती है कि हनी बी जो है वो रूल या गाइडेंस फॉलो करना जानती है, वो क्रिएट करना जानती है, और सबसे ज़्यादा मीठा आउटकम जो है वो देना जानती है, क्योंकि हनी बी जो होती हैं वो शहद बनाती हैं। हनी बी ग्रुप में काम करना जानती है, रूल रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करना जानती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हनी बी जो है वो स्टिंग करना भी जानती है। तो ये कार्ड है जो बोलता है कि फॉरगिवनेस और स्वीटनेस दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एम्पैथी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत इस तरह की एनर्जी में नहीं होते कि उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनको फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम ट्रस्ट करना अपनी इंस्टिंक्ट पे, और चूज करना कि कहाँ आपको स्टिंग करना है और कहाँ आपको फॉरगिव करना है, वो चॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम ये कार्ड जो है ये प्रोडक्टिविटी, कम्युनिटी, कोऑपरेशन, स्वीटनेस, लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, रिदम, अवेकनिंग, नेचर, पोइट्री, रॉयल्टी, न्यूट्रिशन सब कुछ बताता है। और इस कार्ड में बुक में स्टिंग जो है वो कवर्ड नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि हाँ, ये भी एक बहुत स्ट्रांग एस्पेक्ट है हनी बी का, कि अगर उसको कोई भी परेशान करे या तंग करे तो वो स्टिंग करना भी जानती है। तो आपको डेफिनेटली ये सोच समझ के डिसीजन लेना है कि कोई भी एनर्जी जो आपके आसपास डेविल है, उस एनर्जी को, या नेगेटिविटी है आपके अंदर की या बाहर की नेगेटिविटी जो आपको इम्पैक्ट कर रही है, उस नेगेटिविटी को आपने कंप्लीटली छोड़ना है। और ओवरऑल एनर्जी जो है वो, अगेन मैं बोल रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कार्ड्स की हैप्पी होम है, नई एनर्जीज का समझ में आना है, नई एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है, मदर अर्थ की एनर्जी है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है, सेफ्टी की एनर्जी है। सिर्फ किसी भी तरह के फाइट में या किसी भी तरह के नेगेटिविटी में या किसी भी तरह के झगड़े में आपने नहीं जाना है, टेम्परेरी बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना है, और चीज़ों को इवैल्यूएट करके देखना है कि जो लिमिटेशन है वो वाकई ही में लिमिटेशन है या एक्चुअल में वो आगे बढ़ने का एक मौका है। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, तो इस दिन का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर हो सके तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, अगर मैं प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से, मैं भूल गई, प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मुझे इस तरह लग रहा है कि एनर्जीज इस तरह की हैं जहां पे आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई ऐसी सिचुएशन जिसने अपने टेम्परेरी बेनिफिट के लिए कुछ किया हो, वो बाहर आ सकती है। फैमिली रिलेटेड कोई नया लॉ, कोई नई रूल, कोई नया रेगुलेशन जो है वो बन सकता है, लेकिन साथ में मुझे किसी और कोई फ्रेश अरेस्ट जो है वो भी दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने बच्चे को, बेबी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मुझे वो भी कहीं अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है आज की एनर्जीज में, कल की एनर्जीज में। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो शेडो एस्पेक्ट है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और पूरी रीडिंग में 10 है ओवरऑल, क्योंकि ये 28 है, 10 है, वहाँ 10 ऑफ ब्रांचेस है और यहाँ 10 ऑफ शेल्स है, तो 3 10s हैं पूरी रीडिंग में। तो डेफिनेटली एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।